हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का टाइप नंबर 6 जो है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। तो चलिए मैं अब आपके सामने सवाल लगा देता हूं। गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% व 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक ब्याज की औसत दर प्राप्त हुई। 4% पर दिया गया धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो गोपाल ने टोटल कितना रुपए उधार दिए हैं। सवाल में कितने रुपए बताए गए हैं। गोपाल ने 5,000 रुपए उधार दिए। टोटल कितने दिए हैं? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए उधार दिए हैं और कितने लोगों को दिए हैं? 2 लोगों को दिए हैं। तो इनको 2 पार्ट में बांट देंगे 5,000 को। ठीक है, 2 पार्ट में बांट दिए। एक को कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर दिया है? एक को तो दिया है 4% वार्षिक दर पर, और दूसरे को कितने प्रतिशत पर दिया है? दूसरे को दिया है 5% वार्षिक दर पर। ठीक है, पहले को तो 4% वार्षिक दर पर दिया है और दूसरे को 5% वार्षिक दर पर दिया है। इनसे जो एवरेज यानी औसत ब्याज जो मिला है वो कितना मिला है? वो मिला है, औसत जो होता है इनके बीच का होता है। ठीक है, तो यहां पे लगा देंगे बीच में 4.2%। यानी ये सवाल में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है कि गोपाल के पास 5,000 रुपए थे, उसने 2 व्यक्तियों को उधार दे दिया है। एक को तो दिया है 4% वार्षिक दर पर और दूसरे को दिया है 5% वार्षिक दर पर, और उससे जो टोटल जो एवरेज ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 4.2% वार्षिक। ठीक है, तो 4% वार्षिक पर जो दिया गया धन है उसको ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? इनका रेशियो निकालना पड़ेगा, कितना कितना रेशियो इनको दिया गया है। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? ये गैप देखेंगे इनके बीच में। तो 4 और 4.2% के बीच में कितने का गैप है? यहाँ पे डंडा खींच दो इसे, पिछली लाइन। 4 और 4.2% में जो गैप है वो है 0.2 का। ठीक है, 0.2 का है। और 5 और 4.2 में कितने का गैप है? इसके लिए इधर डंडा कर दो। 5 और 4.2 में जो गैप है वो कितने का गैप है? 0.8 का गैप है। ठीक है, यानी 5 में से 4.2 निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो रेशियो मेरे को क्या पता चल गया कि जो 4 वाला जो हिस्सा है, 4% जिसको दिया गया है वार्षिक दर पर, उसको 0.8 हिस्सा दिया गया है, और जो 5 वाला हिस्सा है उसको दिया गया है 0.2 का हिस्सा। तो इनका रेशियो निकालना पड़ेगा पहले अपने को। रेशियो तो अपने पास वैसे आ गया है, लेकिन जिनकी मैथ कमजोर है उनके लिए अलग से रेशियो निकाल देंगे। तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे अपन। ठीक है, 0.8/0.2। अब रेशियो निकल जाएगा। तो जो देखो जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट को हटा देंगे अपन। पॉइंट को हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि दोनों संख्याओं में देखना पड़ता है कि पॉइंट के आगे कितने अंक है। ठीक है, 10 के आगे कितने अंक है? इस 10 के आगे है 2 और इस 10 के आगे है 8। दोनों के आगे 1-1 अंक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों को अपन हटा सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको भी यहां से हटा देंगे और इसको भी यहां से हटा देंगे। अब ये बच गया 0। दोनों 0 जो है लेफ्ट में जो भी 0 होती है, समझ लो जो संख्या ये होती है पहले जो संख्या होती है उससे पहले जो भी 0 होती है उनकी मैथ में कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो इन जीरोस की भी कोई वैल्यू नहीं है, इनको भी अपन हटा देंगे। ठीक, तो अपने पास जो संख्याएं बच गई वो बच गई 8/2, और 8/2 को अपन काटेंगे तो 2 चौके 8। ठीक है, बराबर अपन इसको बोल सकते हैं 4/1। तो यानी 8 के बराबर में क्या चल जाएगा? 4। ठीक है, 8 के बराबर में क्या चल जाएगा? 4 का रेशियो। ठीक, और बात इसके 2 के बराबर में किसका रेशियो चल जाएगा? 1 का। ठीक है, 2 के बराबर में चल जाएगा 1, 0.2 के बराबर में चल जाएगा 1। ठीक है, तो यानी क्या हो गया कि इसको 4 हिस्से मिलने हैं और इसको मिलना है 1 हिस्सा। तो 4 और 1 टोटल कितना हो गया? इनको टोटल कर देंगे प्लस। ठीक है, तो कितना हो गया? यहां पे कर देता हूं मैं, 4 +
1 बराबर 5, यानी टोटल हो गए 5 हिस्से, यानी 5,000 के अपन 5 हिस्से करेंगे, जिनमें से 4% के लिए पूछा गया है। 4% की हिस्से में कितना आ रहा है, 4 हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो 4 हिस्से किसको दे देंगे, 4% को दे देंगे। तो अपन यहां पे सरल करने के लिए क्या करेंगे, 5,000 गुणा 4 हिस्से इसको देने हैं, तो 4 बटे कितने में से, 5 हिस्सों में से, ठीक है। तो 5,000 को 5 से काटेंगे तो 1,000, और 1,000 को 4 से गुणा करेंगे तो 4,000 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4,000, यानी 4% पर जो वार्षिक दर पर जो धन दिया गया है वो है 4,000 रुपए, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% वार्षिक दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो व्यक्ति के पास कितना रुपए था, कितने रुपए उसने उधार दिए हैं, टोटल दिए हैं 15,000 रुपए, ठीक। 15,000 रुपए उसने उधार दिए हैं व्यक्ति ने। कितने टुकड़ों में दिए हैं, 2 टुकड़ों में दिए हैं, ठीक। तो 2 हिस्से कर देंगे इसके, ये लो। पहले को कितने प्रतिशत पे दिया है, पहले को दिया है 15% वार्षिक दर पर, और दूसरे को दिया है उसने 10% वार्षिक दर पर, ठीक। 15,000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से एक हिस्से को 15% वार्षिक दर पर दिया गया है उधार, और दूसरे हिस्से को 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। दोनों से कुल मिलाकर जो से ब्याज प्राप्त हुआ है, ठीक, कुल मिलाकर यानी बीच का कितना वार्षिक दर ब्याज प्राप्त हुआ है, उसको हुआ है 12% वार्षिक दर, ठीक। तो यानी व्यक्ति के पास टोटल कितने रुपए थे, व्यक्ति के पास टोटल थे 15,000 रुपए, और 15,000 रुपए को उसने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक को 15% वार्षिक पर, दूसरे को 10% वार्षिक पर। दोनों से जो उसे ब्याज प्राप्त हुआ है वो हुआ है 12% वार्षिक दर पर, ठीक है। तो 10% पर जो धन दिया गया है उधार, उसको अपने को ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए पहले अपने को रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इनके बीच में गैप देखेंगे। तो 15 और 12 के बीच में कितने का गैप है, 15 में से यदि अपन 12 निकाल दें तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो इनके बीच में 3 का गैप है, ठीक। ऐसे डंडा खींचेंगे 3 का, ठीक है। अब इन दोनों में भी देखेंगे 10 और 12 में कितने का गैप है। यदि 12 में से अपन 10 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। तो इधर गैप है 2 का, 2 का गैप है, ठीक है। तो अपने क्या समझ में आया कि जो 15% वाला जो धन दिया गया है, ठीक है, 15% वार्षिक पर जो धन दिया गया है वो दिया गया है 2, ठीक है। और यानी 2 रुपए, ये मान लीजिए कि 2 रुपए दिए गए हैं, और 10% वार्षिक पर 3 रुपए दिए गए हैं। तो टोटल कितने रुपए दिए गए, टोटल दिए गए हैं 5, ठीक है। 2 + 3 बराबर 5, यानी 5 रुपए में से 2 रुपए तो 15% वाले को दिए गए हैं, और 5 रुपए में से 3 रुपए किसको दिए गए हैं, 10% वाले को, हर 5 रुपए पे, ठीक है। और अपन ने टोटल कितने रुपए दिए हैं, टोटल दिए हैं 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए पे निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 15,000, ये 10,000 हो गया, 15,000, ठीक है, 15,000, और हर 5 पर दिए हैं, और कितने का निकालना है अपने को, 10% का निकाला है। 10% को अपन 5 में से 3 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। तो कितने रुपए दे रहे हैं, टोटल 3 रुपए, तो गुणा 3 बटे कितने में से, 5 में से, ठीक है। तो 15,000 में अपन 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15,000 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 3,000, और 3,000 को 3 से गुना करेंगे तो 3,000 को 3 से गुना करते ही बराबर कितना आ जाएगा, 9,000 रुपए, ठीक है। तो 9,000 रुपए 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए।